प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है। तो आज हम प्रश्नावली 13.4 हमने करना है, जो गोले और अर्धगोले का प्रश्नावली है। इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्धगोला है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पाई का मान 3.14 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल मान फिट कीजिए। 3 गुणा पाई का मान दे रखा है 3.14 और आर का मान है 10 का वर्ग। बस गुणा भाग का जो आपको हल करना है गुणा कर लीजिए। देखिए 100 की गुणा हमने नहीं करी है, ऐसे हमने सिर्फ दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ ले गए हैं। 100 की गुणा का मतलब दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ, यानी यहाँ दशमलव पहुँच गए, 314 आ गया। 314 की 3 में गुणा करी, आपका आंसर आपके सम्मुख है। ओके। प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 4 आपके सम्मुख है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से, गोलाकार गुब्बारा है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए 2 स्थितियां हैं। गुब्बारे को हमने पहले छोटा था, फिर फुलाया तो उसकी त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर थी छोटे में, उससे अब 14 सेंटीमीटर हो जाती है ना। तो पहले दोनों स्थितियों में गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, स्थिति 1 में, दूसरी स्थिति में 14 सेंटीमीटर है। पहले में हमने उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दिया, दूसरे में कैपिटल आर से प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि दोनों को एक ही आर से प्रदर्शित करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होंगे। पहली स्थिति में गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए फ़र्क है इन दोनों में कुछ, दोनों जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हमने, क्या कुछ फ़र्क है? सूत्र में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आर और आर में फ़र्क है ना। अब देखिए आगे क्या है। अब दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी अनुपात को बटे में लिखते हैं। पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। पहली स्थिति में 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर में था, दूसरी स्थिति में 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर में था। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मान 7 का स्क्वायर, कैपिटल आर का मान 14 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, नीचे 14 गुणा 14, 7 से 14 घटा 2 बार, इस 7 से 14 घटा 2 बार, ये आ गया 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 2, 1 एकम 1 बटा 4, यानी 1:4। यानी कि दोनों स्थितियों में गुब्बारों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो होगा आपका क्या, 1:4। क्या होगा भाई, 1:4। ठीक है, 1:4 होगा। बस इस प्रकार से इसको हमने करना था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और हमने करा है, प्रश्न नंबर 5। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। कटोरा है। कटोरा आप कैसा होता है, आपके घर में कटोरी होगी तो वही समझ लीजिए आप। ₹16 प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से,
यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करना है। 16 रुपये 100 वर्ग सेंटीमीटर के लगते हैं, तो अब कितने रुपए उसके लगेंगे ये देखना है। दिया है अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास आपका 10.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, 10.5 का आधा कर दिया 10/5/2 है ना। अब दशमलव भी हटाना है तो बटे 10 भी कर दिया, तो ये हो गया आपका 10.5 की जगह 105 बटे ये 10 भी हो गया और गुण 2 पहले से था तो हो गया 105/20। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक, ये तो आपकी त्रिज्या हो गई। जो अर्धगोलाकार कटोरा है वो कुछ इस प्रकार का होगा, गलत बन गया, कुछ मान ले रहे ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, ऊपर से मुंह खोला होगा है ना। तो जो अंदर से जब खोखला होगा तो उसका आंतरिक पृष्ठ भी क्या होगा, वक्रीय होगा। ऊपर का पृष्ठ तो खोखला है, समतल पृष्ठ तो उसमें होगा ही नहीं है ना। ये पृष्ठ तो खोखला है तो समतल पृष्ठ तो उसमें है नहीं, लेकिन अंदर का पृष्ठ कैसा होगा, अपने घर की कटोरी देख लीजिए, अंदर का पृष्ठ भी क्या होगा, वक्रीय होगा, वक्र पृष्ठ होगा। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा अर्धगोले का। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। बस 2πr² मान फिट कर दीजिए, 2 × 22/7, त्रिज्या आपकी 105/20 आई थी, यहाँ लिख दीजिए 105/20 का वर्ग था, 105/20 × 105/20। अब हल कर लीजिए अपने हिसाब से, काट फाट करके जो भी आपने करना है वो आपने करना है ठीक है। हल आपको अपने हिसाब से करते जाना है मैंने काट दिया है, वैसे 2 से 20 काटा 10 बार है ना। तो फिर मैंने क्या काटा होगा, 5 से 105 और ये 21 काटा, ये वाला, तो 21 बार कटा, ये 4 बार कटा है। 5 से फिर मैंने और क्या काटा होगा, 7 से मैंने 105 काटा 15 बार। तो इस प्रकार से कुछ आया है, इसे काटते जाइए, काट पीट के अपने हिसाब से गुणा करके, जैसे भी करना, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे ही करना है, जैसे भी करना चाहें। हमारे पास लास्ट में आया 11 × 3 × 21/4। अब कलाई कराने का व्यय जो है, व्यय आपको ज्ञात करना है। ये तो इसकी आया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कलाई कराने का व्यय दर क्या है, 16 रुपये 16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से दिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 16 प्रति के लिए बटे होता है, 16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि अब कलाई कराने का व्यय क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा दर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया था, इसमें दर की गुणा ये वाली कर दी, ये आ गया आपका 16/100 और 4 से ये कटा, 16 4 बार गुणा कर दीजिए और 100 का भाग कर दीजिए। यह 11 × 33, इतना हमने यहाँ पर कर दिया है। 21 × 4 = 84, ये भी कर दिया है, बटे 100 है। तो आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए क्या करना है, गुणा करके 100 का भाग करना है। 33 और 84 का गुणा कर दीजिए, बटे 100 का भाग कर दिए, उतने रुपए उत्तर आ जाएगा। आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग करने के बजाय 100 का भाग करने के बजाय 33 और 84 की जो गुणा आएगी उसमें 2 अंक बाद 2 अंक इधर से दाईं ओर 2 अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा दीजिए, दाईं ओर 2 अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा दीजिए, किधर, दाईं ओर से 2 अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा दीजिए ठीक है। अब हमारे पास एक छठा प्रश्न भी हमने किया है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना, गोला है, त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4πr² होता है। पर दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन माना गोले की त्रिज्या r है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब अतः 4πr² बराबर 154, क्योंकि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना,
तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसे हल कर लीजिए। 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान आर, 4 गुणा 22/7 का पक्षांतर कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154। ये 7 जो बटे में था एक गुणा में आ गया, 4 जो गुणा और 4 और 22 जो गुणा में थे वो बटे में आ गए। ठीक है ना। अब देखिए क्या कोट 22 से 154 कटा 7 बार हो गया 7 गुणा 7 बटे 4, तो 4 होता है 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 बटे 4, 2 गुणा 2। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर। 7/2, 7 भाई 2 2 2 बार है ना, 2 2 बार है ये, तो 7/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। बस होगी उसकी त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या बराबर क्या हो गई, त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना काम कीजिए, समझिए, पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।